आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो जून महीने की सबसे शक्तिशाली और गुप्त प्रार्थना पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम जून महीने की एक शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। यह कोई आम प्रार्थना नहीं है। इस प्रार्थना में 3 गुप्त वचन छुपे हैं। ये 3 वचन इतने शक्तिशाली हैं जो सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक जाते हैं और आपके जीवन के कर्ज, बीमारी और गरीबी को जड़ से उखाड़कर फेंकने का सामर्थ्य रखते हैं। आप सभी तो जानते ही होंगे कि 2025 यह साल ही चमत्कारी साल है। इस साल कई भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के नाम पर पूरी हुई हैं और अब हम पहुंच चुके हैं जून के उस रहस्यमय महीने में जहां परमेश्वर की हाथ से लिखी गई आशीषें आसमान से नीचे उतरने वाली हैं। कई भविष्यवक्ताओं ने जून के महीने को परमेश्वर द्वारा निर्णय का महीना घोषित किया है। कई आत्मिक सेवकों और भविष्यवक्ताओं का कहना है कि जिसने इस महीने में परमेश्वर की आज्ञा मानी वह पूरे साल आशीष पाएगा और जिसने इस महीने को व्यर्थ जाने दिया वह साल भर संघर्ष करेगा। इसलिए प्रियों, इस महीने को व्यर्थ ना जाने दें। हम जो इस जून महीने की प्रार्थना करने वाले हैं, यह प्रार्थना आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावटों को जड़ से हटाने वाली है। जो लोग कर्ज में डूबे हैं, जो बीमारी से परेशान हैं और जो गरीबी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, इस महीने में प्रभु यीशु इन तीनों बंधनों को तोड़ने वाले हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये चमत्कार सिर्फ चुपचाप बैठकर इंतजार करने से नहीं होने वाले। इनके लिए आपको प्रार्थना में सक्रिय होना होगा और उन 3 विशेष बाइबल वचनों को प्रार्थना करते समय अपने होठों से जून महीने के आखिरी तारीख तक बोलना होगा, ताकि स्वर्ग के दरवाजे खुलें और स्वर्गदूत आपके लिए काम करना शुरू करें। तो चलिए प्रियो, यह चमत्कारी प्रार्थना करने से पहले जानते हैं वो 3 शक्तिशाली वचन जो हमें प्रार्थना में बोलने हैं। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्हीं 3 वचनों के साथ हमें जून महीने के आखिरी तारीख तक प्रार्थना करनी है। पहला वचन है रोमियो 13 वचन 8। किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, केवल एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रियो, यह कर्ज से छुटकारा दिलाने वाला वचन है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि उसका कोई भी संतान कर्ज में न रहे। वह चाहता है कि हम केवल प्रेम में एक दूसरे के आनी रहें, पैसों में नहीं। कर्ज एक बंधन है और यह वचन उस बंधन को तोड़ने की चाबी है। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलेंगे तो आपके ऊपर जो आर्थिक बंधन है वो टूटने लगेगा। आपके जीवन में वित्तीय मार्ग खुलेंगे, नए अवसर आएंगे और अचानक आर्थिक गवाही की शुरुआत होगी। आपका उधार धीरे धीरे चुकता होगा और मन शांति से भर जाएगा। दूसरा वचन है यिर्मयाह 30 वचन 17। मैं तेरे लिए स्वास्थ्य बहाल करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। प्रियो, यह बीमारी को दूर करने वाला वचन है। इस वचन में खुद परमेश्वर कहता है, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। यह कोई मनुष्य की बात नहीं, यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलेंगे तो आपके शरीर की बीमारियां अदृश्य रूप से पीछे हटने लगेंगी। राफेल स्वर्गदूत जो चंगाई का दूत है, वो आपके जीवन में काम करने लगेगा। चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, प्रभु की चंगाई आपके जीवन पर उतरने लगेगी। तीसरा वचन है फिलिप्पियों 4 वचन 19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रियो, यह गरीबी से छुटकारा दिलाने वाला वचन है। इस वचन में परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करूंगा। गरीबी कोई नियति नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्धि में जिएं, बिना चिंता और डर के। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलेंगे तो आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और संपत्ति आने लगेगी। दुष्ट आत्माएं जो गरीबी की वजह बनती हैं, वो पीछे हट जाएंगी। आपके घर में वित्तीय प्रवाह शुरू होगा और धन आपके हाथ में टिकने लगेगा। तो प्रियो, यह है वो 3 वचन जो हमें प्रार्थना में बोलने हैं। अब चलिए इस शक्तिशाली प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। आप चाहे किसी भी जगह पर हों, घर में, काम पर, ऑफिस में या रास्ते में, आप कहीं भी हो, सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए, इस प्रार्थना को जरूर सुनिए। इस प्रार्थना के शब्द जैसे ही आपके कानों पर पड़ेंगे, एक आत्मिक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगी जो आपका कर्ज मिटा देगी, बीमारी को दूर कर देगी और गरीबी को नष्ट कर देगी। तो चलिए प्रियो, प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्ग के राजा, हे आदिकाल से अनंत तक जीवित परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह,
मैं आज जून महीने की इस चमत्कारी सुबह में अपनी टूटी आत्मा, अपनी बिखरी आशाओं और अपने बोझिल हृदय को लेकर तेरे चरणों में आया हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि तू मेरा दर्द जानता है। मैं जानता हूँ कि तूने मेरे हर आंसू को अपनी हथेली में समेटा है। मैं जानता हूँ कि तू मेरा कर्जदार भी देखता है, मेरा बीमार शरीर भी जानता है और मेरी गरीबी के आंसू भी गिनता है। हे प्रभु, मैं आज उन वचनों को लेकर आया हूं जो तूने मुझे दिए हैं। प्रभु, तूने रोमियो 13:8 में कहा है, किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, केवल एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रभु, तेरे इस वचन को मैं अपने जीवन में अपनाता हूं। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू मेरे सारे कर्जे को अपने करुणामय हाथों से मिटा रहा है। जैसे तूने उस विधवा का तेल कभी खत्म नहीं होने दिया, वैसे ही मेरे संसाधनों को तू बढ़ा रहा है। हे प्रभु, मैं तेरे वचन को पकड़ता हूँ, मैं इसे अपने जीवन पर लागू करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि जून का यह महीना कर्ज मुक्ति का महीना है। इसी तरह प्रभु, तूने यिर्मयाह 30:17 में कहा है, मैं तेरे लिए स्वास्थ्य बहाल करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे इस वचन को अपने जीवन में लागू करता हूँ। हे राफेल, स्वर्गदूत को भेजने वाले परमेश्वर, मैं अपनी बीमारी को तेरे चरणों में रखता हूँ। हे प्रभु, मेरी हड्डियों की पीड़ा, दिल की घबराहट, मेरी सांसों की कमजोरी या मेरे रक्त का दोष, तू हर कोशिका में प्रवेश कर और मुझे नए प्राण दे। हे प्रभु यीशु, मैं देख रहा हूँ तेरे स्पर्श से बुखार उतरता है, तेरी आवाज से कैंसर झुक जाता है, तेरी उपस्थिति से आत्मा चंगा होती है। यह जून का महीना मेरी पूर्ण चंगाई का महीना है, क्योंकि तूने कहा, मैं चंगा करता हूं। इसी तरह प्रभु, फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हे प्रभु, तेरे इस वचन को मैं अपने जीवन में उतारता हूं। हे प्रभु, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब जेबें खाली होती हैं, जब मेहनत के बाद भी पैसा मेरे हाथों से फिसलता है, तब मैं तेरे इस वचन को अपने जीवन पर बोलता हूँ। हे प्रभु यीशु, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरी आवश्यकताओं को जानता है, तू मेरा प्रोवाइडर है, मेरा राजा है। तू मुझे ऐसी भूमि पर ले जा रहा है जहाँ घटी नहीं, केवल भरपूरता है। इस जून के महीने मेरी गरीबी का दृष्ट आत्मा तूने जला दिया है। मैं विश्वास करता हूँ, अब मेरे घर में केवल आशीषें होंगी, धन की वर्षा होगी और तेरे राज्य की समृद्धि मुझ पर प्रकट होगी। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ इस विशेष महीने के लिए। जून का यह महीना मेरे लिए केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी है। तूने कहा है, जो मुझसे मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो ढूंढेगा वह पाएगा। इस समय मैं तेरे सिंहासन के पास खड़ा हूँ, तेरे प्रेम में लिपटा हुआ, तेरी करुणा में डूबा हुआ। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझसे यह मांग करती है, तेरे नाम की सामर्थ्य से हर वो कर्ज जो मेरे जीवन पर एक बोझ की तरह लटक रहा है, अभी यीशु के नाम से कट जाए। हर बीमारी जो मेरी हड्डियों, मेरे खून, मेरी त्वचा, मेरी आंखों, मेरे दिमाग को जकड़े हुए है, यीशु की चंगाई से अभी जड़ से उखड़ जाए। हर गरीबी की बेड़ियां, हर रुकावट, हर अभाव, हर नुकसान का दरवाजा अभी बंद हो जाए और आशीष के द्वार खुल जाए। हे प्रभु, आज मैं तेरे उन शक्तिशाली वचनों को बार बार दोहराता हूं, क्योंकि तूने कहा था, मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटेगा। आज तेरे वचन मेरी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, मेरे शरीर में चंगाई ला रहे हैं, मेरे जीवन में कर्ज का समाधान दे रहे हैं, मेरे घर में भरपूरता की बूंदें बरसा रहे हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे वो रो रहा हो या टूट चुका हो, चाहे वो अकेला हो या निराश। तू उसकी आंखों के आंसू पोंछ, तू उसके हाथों को थाम और तू उसे जून महीने में ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखा जिसे देखकर वो बोले, सच में परमेश्वर जीवित है। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यह महीना कर्ज से मुक्ति, बीमारी से छंगाई और गरीबी से आजादी का महीना है। तेरे नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ अंगीकार किया है, तो मैं आपको आज प्रभु के नाम में यह भविष्यवाणी करके कहता हूं कि इस जून महीने की आखिरी तारीख तक आपके जीवन में 100% चमत्कार घटित होंगे।
जो कर्ज सालों से पीछा कर रहा था, जो बीमारी दवाओं से भी ठीक नहीं हो रही थी, जो दरवाजे बंद थे, जो सपने अधूरे थे। इस महीने प्रभु स्वयं उन्हें पूरा करेंगे। लेकिन प्रियो, एक बात ध्यान में रखिए, यह प्रार्थना और इसमें बोले गए बाइबल वचन सिर्फ आज के लिए नहीं थे। इन वचनों में सामर्थ्य है, इनमें परमेश्वर की शक्ति छुपी है, और ये जून महीने के अंत तक हर सुबह और हर शाम आपके जीवन में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, यदि आप इन्हें हर रोज प्रार्थना में बोलते हैं। यदि आपको वचन याद नहीं रहते तो आप इन्हें एक कॉपी में लिख कर रख सकते हैं, या फिर इस वीडियो को ही हर रोज चलाकर यही चमत्कारी प्रार्थना दोहरा सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी है, जब भी आप प्रार्थना करें, अपने मन में 1% भी संदेह ना आने दें। यह मत सोचिए कि क्या मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, क्या मेरा कर्ज मिटेगा, क्या मेरा चमत्कार होगा, बल्कि आपको विश्वास करना है जैसे बाइबल में लिखा है, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। इसलिए आज से जब भी आप प्रार्थना करें, पूरा विश्वास करें कि इस महीने मेरे जीवन में 100% चमत्कार घटित होंगे। मेरे रिश्ते सुधरेंगे, मेरी सेहत बहाल होगी, मेरे पैसे लौटेंगे, मेरे सपने पूरे होंगे, क्योंकि मेरे यीशु जीवित हैं और सुनने वाले परमेश्वर हैं। तो प्रियो, अगर आपका भी प्रभु यीशु पर गहरा विश्वास है, अगर आप भी इस महीने चमत्कार की गवाही देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में आमीन टाइप करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।